नमस्कार दोस्तों, आज मैं चीड़ हटाओ बांझ लगाओ का संयोजक रमेश बौड़ाई। मैंने एक अवेयरनेस एक आंदोलन शुरू किया था 2005 से 2005-06 में, जिसमें मैंने उसको नाम दिया था चीड़ हटाओ और बांझ लगाओ। भाइयों, मैं लगभग 16-17 साल से इस पे काम कर रहा हूँ और इसको मैं किसी ऐसे उद्देश्य से नहीं कर रहा हूँ कि मेरा प्रचार प्रसार हो, क्योंकि मैंने लगभग 12-13 साल तक तो मैंने इसकी फ़ोटो तक नहीं खिंचाई। लगभग 12-13 के बाद जब मोबाइल का ज़माना आया तो मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता था, तो मेरे जो खास मित्र लोग हैं उन्होंने मेरे को मोबाइल पे सलाह दी कि आप मोबाइल पे सोशल मीडिया पे इसको डालो। मैं लगभग 1-2 साल से इसको सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ। मेरा उद्देश्य कोई फ़ोटो खिंचाना या मेरा उद्देश्य कोई अपने को प्रचारित करना नहीं है, क्योंकि मुझे 20-21 साल हो गए आर्मी से रिटायरमेंट के। तो मैंने ये चीड़ हटाओ बांझ लगाओ है, इस पे अपना पूरा जीवन लगा दिया है। ये मेरे जीवन का पूरा मिशन है कि मैं जब तक इसमें विजय हासिल नहीं कर लेता। लगभग 2010 में भारत सरकार ने इस पे बैन लगा दिया था। मैंने काफ़ी प्रयास किया और भारत सरकार ने चीड़ के रोपण पे बैन लगा दिया था। लेकिन आज हम चीड़ का रोपण बंद भले ही हो गया हो, लेकिन आज हमको ये चीड़ अभिशाप के रूप में, क्योंकि चीड़ एक ऐसा वृक्ष है जो अपने आप हो जाता है और मिश्रित वनों में ये अपनी जिस तरह से घुसपैठ कर रहा है, तो मैं इसके लिए बहुत चिंतित हूँ। आने वाला समय हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे मिश्रित वनों के लिए, हमारे जंगली जानवरों के लिए, हमारे जल स्रोतों के लिए, हमारी बिना ग्लेशियर की बहने वाली नदियों के लिए ये चीड़ बहुत घातक सिद्ध होगा, ये मेरा मानना है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप भी मेरी इस मुहिम में जुड़ें, क्योंकि मैं इसको किसी एनजीओ के द्वारा या किसी ऐसी फंडिंग के द्वारा मैं इसको नहीं करता हूं। मैं टोटल अपनी पेंशन से इस पे काम करता हूं। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आने वाले भविष्य के लिए, जो हमारा आने वाला भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसके लिए आप भी हमारे साथ जुड़ें। खास करके मैं युवाओं से मेरा अनुरोध रहेगा, जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो इंटर से ऊपर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो समझदार हैं, कि समझते हैं कि पर्यावरण को, तो आप पर्यावरण को मजाक में ना लें। मेरा आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि जो गांव में रहते हैं वो एक पेड़, एक सेल्फी और एक हैशटैग जरूर करें और इस अभियान को मेरे साथ आगे बढ़ाने में मदद करें। जो प्रवासी युवा हैं, प्रवासी लोग हैं, वो 2 पेड़, एक सेल्फी, एक हैशटैग चीड़ हटाओ बांझ लगाओ पेज पे जरूर टैग करें। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा। बाकी मैं आपसे कोई सहायता नहीं, लेकिन इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये भारत सरकार तक पहुंचे। हालांकि भारत सरकार तक ये मामला पहुंच चुका है, उत्तराखंड सरकार तक ये मामला पहुंच चुका है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे नेता जो है अपनी 5 साल तक वो अपनी सरकार बचाने में लगे रहते हैं, अपने मिशन में लगे रहते हैं। तो उनको ये पर्यावरण से लगभग, आपने भी देखा होगा आज तक, कि पर्यावरण से उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर युवा इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो गांव में रहते हैं वो एक पेड़, एक सेल्फी, एक हैशटैग, और जो प्रवासी गांव में आते हैं वो 2 पेड़, एक सेल्फी और एक हैशटैग जरूर करें। मैं खास करके जो प्रवासी युवा हैं, जो हमारे प्रवासी लोग हैं, वो जब भी गाँव आते हैं तो इस पर एक रिसर्च जरूर करें। जो मैं कह रहा हूँ ये बात सच्ची है कि नहीं है, और इस बात पे हर युवा को, हर प्रवासी को, हर गांव में रहने वाले युवाओं को जरूर रिसर्च करना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे मिश्रित वनों में ये चीड़ ने अपना विस्तार कर लिया, ये आने वाले समय में हमारे लिए बहुत घातक है। जल स्रोत आप लोगों ने देखा होगा, और आप देखें भी, अपने व्यक्तिगत रूप से देखें कि जल स्रोत जितने हमारे आज तक गाँव में बसे थे, जल स्रोत को देखते हुए आज लगभग 99% या 97% जल स्रोत सूख चुके हैं। बिना ग्लेशियर की जैसे नदियां हैं, जो हमारे सामने ये पूर्वी नयार बहती है, पश्चिमी नयार है, रामगंगा है, ये जो बिना ग्लेशियर की बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पर्यावरण के लिए, इनका जलस्तर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसको अपने स्तर से भी आप देखें। ये मैं तो अपने मिशन में लगा हुआ हूँ। आप लोगों को अपने मिशन में जोड़ने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप मेरे साथ देते हैं तो मेरी एक ताकत बढ़ती है, जिसके लिए मैं बहुत
उत्साह से फिर आगे की लड़ाई लड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल के युवाओं के पास टाइम नहीं है। लेकिन आप जब भी गांव आते हैं तो ज़रूर एक दिन पर्यावरण पे ज़रूर रिसर्च करें, ज़रूर विचार करें। अपने गांव के आसपास में जल स्रोत को देखें, अपने गांव के आसपास में जितने मिश्रित वन हैं उसमें चीड़ के जंगल को देखें, और तब इस पे विचार करें कि जो मैं कह रहा हूँ ये बात धरातल पे सही है या नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा आने वाला भविष्य है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए कहीं पर्यावरण के हिसाब से या उनके लिए पानी का जो पर्याप्त मात्रा है वो कम ना हो, इसके लिए हम सबको एक प्रयास करना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आज भी हम पेड़ लगा रहे हैं, अगर मिश्रित वनों से हम चीड़ को हटा दें, और इस पे बड़ी गंभीरता से सरकार भी सोचे और हमारे युवा भी सोचे, हमारे लोग भी सोचें, और इसके लिए एक आंदोलन करें, जगह जगह से लोग आंदोलन करें, तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से हमको कहीं वृक्षारोपण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वृक्षारोपण हम अगर आज भी कर रहे हैं, करोड़ों पेड़ हम आज हमारी सरकारें लगा रही है, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन धरातल पे उसका नतीजा कुछ नहीं है, क्योंकि अगले साल फिर आग लगनी है। तो ये आग कैसे बंद हो, ये हम सब पहाड़ी लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम पहाड़ में रहते हैं और पहाड़ है तो हम हैं, और हम तभी सुरक्षित, हमारा पहाड़ जब सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। आपने ये कोरोना काल में देखा होगा कि हम जितने भी प्रवासी थे हमारे, सब गांव की तरफ आए, और गांव की तरफ आने में हम लोगों को भी खुशी हुई। उस टाइम बड़ी भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन गांव में आने के बाद उनके स्वास्थ्य पे इतना बढ़िया फर्क पड़ा कि जिन लोगों को कोरोना गांव में भी हुआ वो लोग डॉक्टरों तक भी नहीं पहुंचे, लोग डर के मारे गए नहीं। लेकिन यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की आबो हवा इस प्रकार की है कि लोगों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं ये कहूँगा कि इस बात को जरूर समझें कि हमारे लिए पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में हम पर्यटन की बात कर रहे हैं, अगर पर्यटन को हमने बढ़ावा देना है तो इन पहाड़ों को हमको खूबसूरत बनाना पड़ेगा। अगर हर साल ये पहाड़ जलते रहेंगे तो इन काले पहाड़ों को देखने के लिए कोई आने वाला नहीं है, ये मेरा मानना है। तो मैं अपने युवाओं से, अपने प्रवासियों से, अपने गाँव वासियों से सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि पर्यावरण पे जरूर और जरूर विचार करें। मेरा तो यही मानना है। धन्यवाद।